हेलो एवरीवन, आज हम हाई प्रोटीन दाल का डोसा बनाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी भी है। सो ज़रूर बना के देखिए। अच्छी लगी रेसिपी तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए मैंने दो दाल का यहाँ पे यूज़ किया है। एक है जो येलो वाली दाल होती है, वो मैंने ली है 1 कटोरी, और जो मसूर की दाल होती है लाल मसूर, वो मैंने ली है 1 कटोरी। यानी जो मैंने मेजरमेंट लिया है वो सेम लिया है दोनों दालों का। बाद में मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके रात भर भिगो के रखा। यानी 6 से 8 घंटे मिनिमम आपको भिगो के रखना है। और फिर सारा पानी निकालने के बाद उसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। तो पीसते समय मैंने करी लीव्स, हरी मिर्च डाली थी, अदरक का एक टुकड़ा डाला था, थोड़ा जीरा और नमक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो फिर मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रखा 30 मिनट्स। आप ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा भी रेस्ट करेंगे तब भी ये अच्छी तरह से मिक्स होके होती है। मैंने 30 मिनट्स इसको रेस्ट दिया। तब तक मैंने इसके साथ जो डोसा बनने वाला था, इसके साथ मैंने आलू की सब्ज़ी बनाने वाली थी। तो जो मार्केट स्टाइल यानी जो रेस्टोरेंट में मिलती है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, वैसे ही मैं अभी आज आपको सब्ज़ी बना के दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने 4 से 5 आलू मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसको कुक कर लिया था, जो कि अच्छी तरह से कुक होना चाहिए। ज़्यादा ओवर कुक भी मत कीजिए और ज़्यादा आपने कच्चा भी नहीं रखना है इसको। इस टाइप से ये हाथ से स्मैश होना चाहिए। और साथ में थोड़े से मैंने मसाले भी लिए, जिसमें करी लीव्स, हरी मिर्च, ओनियन लिया था। और अगर आपको चाहिए तो आप इसमें अदरक और जो गार्लिक होता है वो भी डाल सकते हैं। और फिर जैसे हमारा रेगुलर मसाला होता है तड़के के लिए, जो ऑयल होता है, जैसे मस्टर्ड सीड्स, हल्दी, धनिया जीरे का पाउडर होता है, और हींग यहाँ पे आप डाल दीजिए, और नमक, बस इतना। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। मैंने यहाँ पे जो ओनियन काटा है ना, वो मैंने स्लाइस में काटा है, क्योंकि अगर आप मार्केट की, अगर आप यानी रेस्टोरेंट की अगर आप सब्ज़ी देखते हैं, वो भी ऐसे स्लाइस में काटी हुई होती है, तो उससे भी एक स्वाद अपना अलग बनता है। तो आप ज़रूर इस टाइप का काटिए। और ये जो आलू है मैंने हाथ से स्मैश किया है। इतना अच्छा सॉफ्ट आलू हमारा कुक होना चाहिए। अगर ओवर कुक होता है तो उसमें ना पानी ज़्यादा रहता है, इसलिए ओवर कुक नहीं करिए। आलू जब हम कुक करते हैं तो वो एक बर्तन में आप कुक कर लीजिए, डायरेक्टली कुकर में नहीं डालना है कभी भी आलू को। ये मेरी एक टिप रहेगी। बाद में यहाँ पे जो मैंने तेल गरम किया है, एक पैन लिया, तेल गरम किया है, तो तेल की जो क्वांटिटी है वो भी कम रखनी है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि आलू होता है, आलू और प्याज वैसे भी तेल को छोड़ते हैं। यहाँ पे हम पानी का यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसलिए वो भी जो क्वांटिटी है तेल की, वो भी यहाँ पे आप कम रखिए। बाद में जो रेगुलर तड़का होता है, जैसे मैंने यहाँ पे जीरा और मस्टर्ड सीड्स डाल दिए, फिर हींग डाल दिया। अच्छी तरह से वो क्रैकल होना ज़रूरी है, जिससे कि कच्चापन होता है ऑयल का वो भी निकल जाता है। फिर करी लीव्स और जो मैंने मिर्ची के टुकड़े डाले करके रखे थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। जब हम करी लीव्स और हींग डालते हैं ना, तो उसका स्वाद बिल्कुल ही अलग होता है। इसीलिए जो हम तड़का देते हैं, तो पहले तेल गरम करिए, बाद में अपने मस्टर्ड सीड्स और जीरा डालिए, बाद में उसमें हींग डालिए, और हींग डालने के बाद करी लीव्स डालिए। तो इससे ये जो हमारा पैटर्न है, यानी अगर आप इस टाइप से आप डालते हैं तो इसका स्वाद ही कुछ अलग ही लगता है। तो ज़रूर आप उस टाइप से करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि स्वाद में आपको फ़र्क लगा क्या। फिर मैंने जो ओनियन काट के रखा था, बस उसमें मैंने ऐड कर दिया और अच्छी तरह से उसको मिक्स किया, फ्राई किया थोड़ा सा, यानी हल्का गोल्डन कलर आने तक ही आपको इसको फ्राई करना होता है, ज़्यादा इसको काला नहीं करना होता है। देखिए, जब हम ज़्यादा उसको फ्राई करेंगे और कालापन आ जाएगा उसमें, तो फिर वो जलने वाली स्मेल भी, यानी स्मोकी स्मेल आ सकती है। तो ये सब्ज़ी जो होती है वो न्यूट्रल होती है थोड़ी सी। जब हम डोसे के साथ की जो भी सब्ज़ी खाते हैं, आप देखेंगे वो न्यूट्रल होती है, ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी, धनिया जीरे का पाउडर, और पहले ही जैसे हरी मिर्च डाली थी इसमें, तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कलर फिर ना अच्छा सा येलो सा अच्छा लगता है डोसे के साथ। बस जैसे ही हमारा ओनियन अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है, हमने जो स्मैश पोटैटो है हमारा, वो इसमें डाल देंगे। देखिए, स्मैश पोटैटो इतना अच्छा तरह से कुक अगर है ना, तो बहुत ही स्वाद बिल्कुल ही जो हम रेस्टोरेंट स्टाइल का खाते हैं सब्ज़ी, वैसा हो जाता है। अगर आप इसमें काट के डालेंगे तो वो स्वाद नहीं आता है। हल्का हल्का आप इसको स्मैश करते रहिए और आपकी सब्ज़ी तैयार है। नमक डालिए हल्का सा,
बस सब्ज़ी तैयार है। अब ये डोसे के साथ आप चाहे चटनी दे दीजिए, चाहे आप सब्ज़ी दे दीजिए। ये डोसा जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए हमारे 5 मिनट में ही सब्ज़ी हमारी रेडी है। आप धनिया से इसको गार्निश कर दीजिए, बस रेडी है। अब जो हमारा डोसा का बैटर हमने रखा था उसकी हम तैयारी करेंगे अभी। तो इसके लिए मैंने पानी लिया है। पानी में 2 बूंद मैंने ऑयल के लिए हैं और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे, आधा से 1 चम्मच तक आप इसमें नमक डाल दीजिए। ये जो वाटर होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये अगर आपका सही बन गया है तो ये जो डोसा है बिल्कुल ही चिपकेगा नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप ये बनाना आपको यानी बनाना ही पड़ेगा आपको, ये ध्यान में रखिए। तो जैसे मैंने 1 कटोरे में पानी लिया, आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया और 2 बूंद मैंने इसमें ऑयल डाली है। और जो ओनियन मैंने अभी यूज़ किया था सब्ज़ी में, उसका ही ऊपर का छिलका मैंने थोड़ा सा मोटा काटा। और एक फोक जो होता है, अभी मैंने फ्रूट वाला फोक लिया है। जो भी आपके पास फोक होगा वो, या फिर टूथपिक होगी, उससे आप बस उसको इस टाइप का तैयार कर लीजिए। अब आई बैटर की बारी हमारी। तो ये जो बैटर मैंने तैयार करके रखा था, आधा घंटा इसको रेस्ट दिया। रेस्ट करने के बाद ये अच्छी तरह से हल्का हो जाता है। देखिए इसमें मैंने जो हमारा क्या सोडा और बेकिंग पाउडर का मैंने बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं ये कितना फ्लफ़ी हो गया है, क्योंकि ये दाल की वजह से हो गया है। और दाल का हमने जो दालें यूज़ की है उसको अच्छी तरह से भिगो के रखा था। और भिगोने के बाद अच्छी तरह से पीसने के बाद आधा घंटा अगर आप रेस्ट देते हो तो इस टाइप का बैटर तैयार होता है। अब बैटर करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाल का जो डोसा होता है वो ज़्यादा पतला नहीं होता है। अगर आपको पतला अच्छा लगता है यानी क्रिस्पी अगर ज़्यादा चाहिए, तो आप इसको पानी आपके मेजरमेंट से आप यानी उस हिसाब से आप डो तैयार कर सकते हैं। अब मैं पहले तवा गरम करूँगी मेरा। तो तवा गरम करने के बाद जब तवा अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो इसमें जो हमने वाटर तैयार किया था उसको बस इस टाइप से आप स्प्रेड कर दीजिए। यानी तवा जो होता है गरम हुआ वो बैलेंस्ड हो जाता है। थोड़ा ठंडा भी होता है, थोड़ा गर्म भी हो जाता है। और नमक इसमें एक काम करता है कि नमक की वजह से चिपकता नहीं है डोसा, तो इसलिए नमक भी उस वाटर में है हमारा। और ऑयल जो क्रिस्पीनेस आएगा वो ऑयल की वजह से आएगा, और वो ऑयल बिल्कुल ही मिनिमम ही लगता है इसको। अभी देखिए मैं स्प्रेड कर रही हूँ। एक मुझे बड़ा सा डोसा बनाना था तो मैं 2 चम्मच इसमें अच्छा खासा मैंने डाल दिया है। और धीरे धीरे करके आपने इसको ऐसे स्प्रेड करना है। बस इस टाइप का आप स्प्रेड करते रहिए। ये मोटा दिख रहा है आपको, पर ये जब कुक हो जाएगा तो ये मोटापन भी इसका अपने आप कम हो जाता है। देखिए ये ना गर्मा गर्म ही परोसना होता है, क्योंकि दाल है ना, दाल ज़्यादा देर अगर आप रखते हैं तो सौगी हो जाती है। डोसा भी दाल का, तो ये गर्मा गर्म ही आप दे दीजिए। इसमें जैसे ही नीचे से आपको दिखेगा कि ये नीचे से हल्का सा कुक होने लगेगा, तब आपने ऊपर से इसको ऑयल, बटर या घी जो भी आप प्रेफर करेंगे वो आप इसको लगा दीजिए। अगर आपको घी नहीं चलता है या ऑयल नहीं चलता है या बटर भी नहीं चलता है आपको, तो डरने वाली कोई बात नहीं होती है। जो हमने ग्रीस किया होता है तो उसको आराम से भी ये अपने आप भी ये निकल जाता है। अगर आपको नहीं चलता है तो आप मत डालिए, ये भी आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बताया, वो वाटर आप तैयार कर लीजिए तो वो अच्छी तरह से ग्रीस भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, तो आप देखिए कितना आराम से ये निकलने लगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हल्का हल्का नीचे से ये जो ब्राउन कलर भी आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है ये रेडी है। हमें पलटने के लिए हम रेडी। अगर आपको नहीं पलटाना है इसको, यानी फ्लिप नहीं करना है, तो आप वैसे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये कुक है, ठीक है। पर मैं प्रिफ़र करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी। हमारे घर में सबको ज़्यादा क्रिस्पी अच्छा लगता है। तो 1-2 सेकंड के लिए मैं इसको फ्लिप करूँगी और दूसरी जो साइड है उसको भी मैं हल्का सा पकाऊँगी। अब देखिए कितना आराम से ये छूट रहा है। ये मेरा डोसा है बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। देखिए इतना सुंदर भी कलर आया है, बिल्कुल ही आप देख पा रहे होंगे। तो आप जब साउथ इंडियन किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो डोसे का कलर जो आता है वही सेम आया है। डोसे का कलर बिल्कुल ही क्रिस्पी भी उतना ही क्रिस्पी है।
कहीं भी चिपका नहीं है निकालते समय। और कलर भी आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ भी यहाँ पे कलर ऐड नहीं किया है, ना हल्दी की है, कुछ भी कलर ऐड नहीं किया है। हल्का सा मैंने दूसरी साइड में भी ऐसा कर लिया। देखिए ये तैयार हो गया है। बस आप जैसे होटल में करते हैं उसी टाइप का आप रोल करके दे दीजिए। मैंने आज सब्जी बनाई है, आप चाहे तो हरी चटनी या सांभर के साथ भी आप इसको प्लेटिंग कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है ना। अब मैं दूसरा भी बना के दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए पहला डोसा होने के बाद ना कई बार तेल रह जाता है हमारे तवे पे या फिर, तो उसको भी वो जब ओनियन के साथ हम ग्रीस करते हैं तवे को, तो वो ऑयल भी एब्सॉर्ब हो जाता है। तो इस टाइप का ये अच्छा बन जाता है। देखिए कितना आराम से ये डोसा बन गया है। आपको तो वैसे पता ही है कि मसूर की दाल भी बहुत ही हाई प्रोटीन होती है, और उसका जो अगर हम बेनिफिट देखेंगे तो मसूर की दाल हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हमारे पेट के लिए भी अच्छी होती है। सेम जो मूंग दाल होती है वो भी डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही लाइट होती है डाइजेशन के लिए। लेकिन अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो बहुत ही हाई प्रोटीन होती है। यानी दो का कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो मूंग दाल को कहते हैं कि ठंडी होती है, पर जो इसकी तासीर होती है वो ठंडी होती है, और मसूर दाल की तासीर होती है गर्म। जब हम दोनों को इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर रहे हैं तो बैलेंस्ड हो रहा है, यानी गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। तो ये बहुत ही पौष्टिक हो गया है। हेल्थ के जिनको जैसे चावल नहीं चलता है, या कई दालों में भी किसी किसी को कई दालें नहीं चलती है, तो मूंग दाल और मसूर दाल दोनों भी वैसे अच्छी ही होती है। तो हाई प्रोटीन भी हो गया है, क्रिस्पी भी हो गया, अच्छा भी लगता है। तो ज़रूर बना के देखिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि कभी आपने ये खाई है क्या पहले रेसिपी, या मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी क्या। तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक बात मैं ज़रूर आपको ये रेसिपी की बताऊंगी। जो मेरा बैटर बच गया था तो रात भर मैंने वैसे ही रखा, सुबह उठने के बाद ये मैंने इडली बना दी है। देखिए कितना अच्छी बन गई है। तो देखिए कितना फ़ायदा है, तो ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।